नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, आजकल का मीडिया और सोशल मीडिया दोनों किस तरीके से काम करते हैं, इसका अंदाजा आप इस संजय राउत प्रकरण से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। हुआ क्या था? वैसे पहले ये बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया में चल क्या रहा है। चाहे आपका एक्स यानी जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, अलग-अलग चैनलों पर, अलग-अलग मंचों पर पिछले 2 दिन से लगातार एक खबर चल रही है कि संजय राउत की कंबल कुटाई हो गई है। और बहुत सारे लोग इसको अलग-अलग तरीके से उसके बहुत सारे अब मीम भी आ गए हैं। कोई संजय राउत को यहाँ बगल में दबाए हुए है और पीछे से जो है कोई हिट कर रहा है उनकी बैक को। मीम में आप जानते ही हैं, आदमी कोई और होता है, मुंडी जो है किसी और की लगा दी जाती है, जैसे संजय राउत की मुंडी लगा दी गई है और उनकी कुटाई करते हुए उस मीम में, उस वीडियो में दिखा रहे हैं लोग। ये कहाँ से खबर आई कि साहब संजय राउत की कुटाई हो गई या ऐसी कोई बात हो गई है? 4 दिन पहले भाऊ तोरसेकर ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में क्या कहा उन्होंने, क्या बताया? उन्होंने कहा कि साहब, कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर के बीएमसी के और जो दूसरे कॉरपोरेशन के संभावित चुनाव हैं, कभी भी घोषणा हो जाएगी। एक छोटा-सा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है, वहाँ से जैसे ही क्लियर होगा वैसे ही सभी कॉरपोरेशन के और बीएमसी के भी चुनाव घोषित हो जाएँगे। उसकी तैयारियों के लिए उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी। शिवसेना, उद्धव गुट के जितने भी नेता हैं या जितने बीएमसी में लड़ने वाले उनके संभावित उम्मीदवार हैं या पूर्व में जो पार्षद रहे हैं, वो सब मीटिंग में उपस्थित थे। किसी ने कहा कि साहब, आज जो शिवसेना का बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें संजय राउत के ऊल जलूल, बिना सिर पैर के बयान और आए दिन की जाने वाली बिना मतलब की टिप्पणियों का भी बड़ा भारी योगदान है। ये बेवजह भी किसी के ऊपर भी बयानबाजी करने लगते हैं जिसका पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। किसी के भी साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अब जितने संयमित तरीके से लोग कह सकते थे, उन्होंने अपनी बात उद्धव ठाकरे के सामने कहने की कोशिश की और ये भी संजय राउत की मौजूदगी में हुआ जो भी कुछ हुआ। तो संजय राउत तो वो आजकल बहुत बड़े नेता हो गए हैं उनकी अपनी नज़र में। तो उनकी कोई बुराई करे और टॉप लीडरशिप के सामने करे, उद्धव ठाकरे के सामने इस तरह की गुस्ताखी कर दे, तो संजय राउत ने सुनते हैं कि बाहें-वाहें चढ़ा ली और आजा रही, इस अंदाज में जो है कुछ उनको दबाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, जो उनके उनको ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे शिवसेना के पतन और इस दुर्गति के लिए। अब मुझे लगता है कि वो लोग भी तैयारी के साथ आए थे। भाऊ का कहना ये है कि मुझे जानकारी मिली वहाँ से, मातोश्री से ही, और ज़ाहिर है जब इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं मीटिंग में, तो बाहर अंदर की बातें बताने वाले बहुत होते हैं। बस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर भरोसा कितना करते हैं, तो मीडिया को ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो उनको बताया किसी ने कि साहब, इस घटना के बाद संजय राउत को जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। उनको लगभग जबरन, जिसको बहुत सारे सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि कॉलर से घसीटते हुए संजय राउत को वहां से लेकर के गए जाया गया। तो
भाऊ की इन्फॉर्मेशन ये थी कि भई उनको वहाँ से हटाया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये तो सूचना थी भाऊ की जो उन्होंने अपने वीडियो में दी। उन्होंने हेडिंग लगा दिया कि मातोश्री में सीताराम केसरी कांड हो गया। अब ये सीताराम केसरी कांड क्या था साहब? 1998 की बात है, जब ये शरद पवार शरद पवार नहीं, माधवराव सिंधिया, आपके कुछ दूसरे नेता सोनिया गांधी को लाना चाहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। सोनिया गांधी ने सहमति दे दी थी कि मैं प्रेसिडेंट का पद संभालने को तैयार हूं, लेकिन चूंकि सीताराम केसरी चुने हुए अध्यक्ष थे, यानी किसी ने उनको थोपा नहीं था, पैराशूटर नहीं थे, उनको कांग्रेस की इकाइयों ने, जो डेलीगेट होते हैं, उन्होंने चुना था। तो सीताराम केसरी पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो प्रणब मुखर्जी और तमाम लोग जो हैं, उनकी आपस में कोई मिसकोट हुई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा जाना था एज प्रेसिडेंट, उस बैठक में सीताराम केसरी पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया और तब तक उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया जब तक के सोनिया गांधी को एज प्रेसिडेंट प्रस्ताव करके, अनुमोदन करके और उनको अध्यक्ष चुनने के बाद, जब सीताराम केसरी की जो एज कांग्रेस प्रेसिडेंट नाम पट्टिका लगी हुई थी, उसको उखाड़ दिया गया, बाहर फेंक दिया गया, तब सीताराम केसरी को टॉयलेट से बाहर निकलने दिया गया। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और बताते हैं कि साहब, किस तरह एक अति पिछड़े वर्ग के कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी को इन लोगों ने बेइज्जत किया था। संगठन पर अपना कब्जा करने के लिए एक चुने हुए अति पिछड़े वर्ग के सीताराम केसरी को बेइज्जत कर दिया गया था। वो एक किस्सा भी बड़ा प्रचलित रहता है दिल्ली के गलियारों में कि सीताराम केसरी की धोती खोल दी थी। तो धोती खोली थी कि नहीं खोली थी, लेकिन उनको जान बचा कर के गाड़ी में बैठ कर के वहां से भागना पड़ा था। और ये सब जानते हैं दिल्ली में कि किस तरीके से सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनाई गई थी और सीताराम केसरी की किस तरीके से बेइज्जती की गई थी। तो मातोश्री में सीताराम कांड हो गया, सीताराम केसरी कांड हो गया, ये हेडिंग भाव ने लगा दिया। अब आप साहब देखिए जो कुछ उसके बाद से सोशल मीडिया में चल रहा, सब अपने अपने तरीकों से अपने ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हैं। और कोई कह रहा है कि साहब कंबल कुटाई हो गई है, कोई कह रहा है कि किसी ने पकड़ लिया था, किसी ने पीछे से हिट किया है। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि पिछले 3 दिन से वो इसलिए प्रेस के सामने नहीं आ रहे हैं, वरना रोजाना 10 बजे के आसपास वो जब अपने घर से निकलते हैं तो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो मीडिया होता है वो उनके घर के बाहर खड़ा रहता है। उनको किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी विषय पर ज्ञान देना ही होता है, भाषण देना ही होता है। बाद में मुंबई के, महाराष्ट्र के जो अ, रोजाना वाले 24 घंटे वाले चैनल हैं, वो उसको दिन भर अपना बजाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। मतलब उनकी खुराक जो है वो सुबह 10 बजे संजय राउत उपलब्ध करा देते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से वो मीडिया पे आ नहीं रहे हैं। तो लोगों ने अब ये भी चलाना शुरू कर दिया कि पिटाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुँह सूजा पड़ा है। तो उस मुँह के साथ मीडिया के सामने कैसे आए? संजय राउत को शिमला से कुछ फोटोग्राफ अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करने पड़े और लिखना पड़ा कि मैं शिमला में हूँ। वो शिमला भी उन्होंने सही नहीं लिखा है। शिमला में शे शरीफा होता है
उन्होंने शिमला लिखा है, ससवार। मैं शिमला में हूँ, शिमला में नहीं। केवल ये बताने के लिए कि भई मेरा फ़ोटो भी देख लो, मेरा चेहरा भी देख लो, कहीं कोई निशान नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोशल मीडिया में आ रहा है। मैंने तो 1 दिन पहले ही बहू से अ, बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था उनका, 2-3 विषयों पर दोपहर में हमारी बात हुई थी। तब तक भी कोई ऐसा प्रकरण ना तो बहू ने बताया और ना मैंने पूछा। जब ये इंटरव्यू वगैरह हो गया और उसके बाद में सोशल मीडिया पर और कुछ यूट्यूब पर गया कि देखें किसने क्या किस विषय पे बोला है, तो वहाँ मुझे पता लगा पहली बार कि संजय राउत की पिटाई हो गई है, कुटाई हो गई है, मातोश्री में हो गई है। यानी उद्धव ठाकरे के घर में ही हो गई है। मैंने कल भी फिर दोबारा से फ़ोन नहीं किया बहू को। आज मैंने दोपहर से पहले उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, "बहू आप तो पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, लोग आपको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे आप प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और आपके सामने ही जैसे संजय राउत की कंबल कुटाई हो रही हो।" तो बहू ने कहा कि भई मेरा वीडियो अगर कोई देखे, तो मैंने पिटाई की बात ही नहीं की है उसमें। मैंने सिर्फ़ इतना कहा है कि गरमा-गरमी हुई, कुछ लोगों ने संजय राउत के सिर पर ठीकरा फोड़ा कि भई पार्टी की दुर्दशा के लिए ये ज़िम्मेदार हैं। वहाँ पर फिर संजय राउत और उन लोगों के बीच में कुछ कहा-सुनी हुई और मीटिंग निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो जाए, वो बार-बार संजय राउत बीच में ना कूदें, इसलिए कुछ लोगों ने उनको पकड़ कर के एक कमरे में ठेल दिया, बंद कर दिया। और एग्ज़ैक्टली यही तो सीताराम केसरी के साथ हुआ था 1998 में कि उनको मीटिंग में नहीं आने दिया और उनको टॉयलेट में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। तो भाऊ तो अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने खुलासा ज़रूर किया कि संजय राउत के साथ ऐसे-ऐसे हो गया। लेकिन उन्होंने ये कहा हो कि संजय राउत की कंबल कुटाई हो गई या किसी ने ऐसे पकड़ा, किसी ने वैसे पीछे से उनको हिट किया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं था। लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि साहब जितने भी लोग इस समय सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय हैं, उन सबको लगा कि यार ये जो आदमी है, अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो किस तरह हुआ होगा, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अपने खाम-ख़याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए, घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। यानी सब लोगों के मन में संजय राउत को लेकर के कुछ ना कुछ तो पक रहा है, खुंदक है, गुस्सा है। वो उन्होंने ज़रिया निकाल लिया, बहुत और से कर के वीडियो को एक बहाना बनाया और उसकी आड़ लेकर के अपने सोशल मीडिया मंचों पर उन्होंने संजय राउत की कुटाई करवा दी। बस मामला इतना सही है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इधर कई चैनलों पर उसको पूरा हींग, नमक, मिर्च, मसाला जो हो सकता है वो लगा कर के उसको बड़े ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि संजय राउत की कुटाई हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे दौड़ती हैं और किस तरीके से कोई छोटी-मोटी घटना हो जाए तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।